हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। देखिए, बीपीएससी टीचर में कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं, कितने लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं, ये भी एक मायने है। और साथ ही साथ कितना कट ऑफ जाएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। कब तक रिजल्ट आएगा, क्या बीएड वाले इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, उनके लिए क्या हो सकता है, ये सारी बातें जो हैं अतुल प्रसाद जी के द्वारा कही गई। आज पेपर में भी आपको देखने को मिला होगा। हम पेपर का भी आपको कटिंग दिखाएंगे कि आखिर उसमें क्या कहा गया। आपको 18 तारीख को ही कहा गया था कि इसमें जो भी विद्यार्थी जो कि डीएलएड में 3,80,000 हैं और अदर भी आप देखें तो 9th-10th हो गया, 11th-12th हो गया, उनमें सीट से भी कम 11th-12th की बात करें को तो सीट से भी कम विद्यार्थी हैं। और शामिल कितने हुए हैं, और 1 to 5 में जो 7.5 लाख से प्लस विद्यार्थी थे वो उसमें कितना शामिल हुए हैं। 7 लाख कुछ था, वो देख लेंगे हम। अभी तो हम देखने वाले हैं कितना स्टूडेंट थे, और साथ ही साथ जो 9th-10th में थे वो कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं। कट ऑफ की बात करें तो अतुल प्रसाद जी के द्वारा कल परसों से ही कही जा रही है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। हम 75% जो है सीट भरेंगे, और जो आधार बनाया गया 40% का, 36% का, 32% का, वो जो है मायने नहीं रखेगा जब हम उस जो कट ऑफ है उसको हम कम करेंगे। तो ये भी बात है, और साथ ही साथ जो है कितना विद्यार्थी इसमें शामिल हुए, ये भी बात है। क्या बीएड वाले के लिए कुछ सोचा जा रहा है, ये भी सोचनीय बात है। तो ये सारी बातें आज हम जो अखबार के माध्यम से और जो अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा गया, ये सारे बातें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार कितना विद्यार्थी इसमें शामिल हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 से 25 सितंबर तक आएगा रिजल्ट। पहली बात ये तो आपको कहा भी गया था पहले भी कि 20 से 25 सितंबर के बीच अतुल प्रसाद जी के द्वारा 18 तारीख को ही कहा गया कि आ जाएगा रिजल्ट। दूसरी बात, यहाँ पर प्राथमिक में एक सीट पर 6.55 विद्यार्थी हैं। वहीं पर माध्यमिक में देखें तो 1.8 विद्यार्थी, और उच्च माध्यमिक में सीट के बराबर भी नहीं, आधा मतलब आधा से थोड़ा ज़्यादा विद्यार्थी हैं, 0.64 विद्यार्थी। अब ऐसे आप समझिए कि यहाँ पर जो बातें मुख्य बातें हैं अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो कही गई बातें हैं, ये भी हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक में गणित समझिए तो 3 दिनों तक चलने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें शामिल विद्यार्थी उच्च माध्यमिक के लिए जो भी सबसे ज़्यादा है सीटें, उसमें मतलब कि उच्च माध्यमिक में सीट ज़्यादा है तो कम विद्यार्थी शामिल हुए, ये बात यहाँ पर है। अब देखिए 57,602 पद है उसमें, और शामिल जो बच्चे हुए हैं 39,687 अभ्यर्थी शामिल होना था, लेकिन हुआ कितना, मात्र 93% हुआ। और शामिल अगर हम गणना में करें तो 36,902 विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं। तो दावेदारी जो है 0.64% की है। समझ गए, 64 मतलब एक सीट पर 0.64 दावेदार है, 0.64 मतलब एक से भी कम है। अब ये समझिए माध्यमिक में, तो माध्यमिक में सीट है कितना, सीट अगर हम देखें तो परीक्षा के लिए रिक्त सीट जो था वो था 34,916, फॉर्म भरे 65,500, और परीक्षा दिए 62,928। और प्राथमिक से सबसे ज़्यादा जो है फॉर्म भराया, ये तो आप जानते हैं कि प्राथमिक में सबसे ज़्यादा फॉर्म भराता है, और इसमें 9.36% दावेदार थे, लेकिन फॉर्म जो भराया वो देखें तो 7,48,900 फॉर्म भराया, सीट था 79,943, और परीक्षा में शामिल जो हुए हैं 2.5 लाख, मतलब कि 2,24,000 नहीं शामिल हुए। ये समझ लीजिए कि 5,24,230 विद्यार्थी शामिल होते हैं। तो डायरेक्ट अनुपात जो है वो घट जाता है, एक सीट पर 6.55 विद्यार्थी हैं दावेदार में, पहले 9.36 थे। ये तो गया पहली बात। इसमें जो 5,24,000 है उसमें भी बीएड वाले विद्यार्थी हैं।
अगर अब बीएड वाले की बात करें तो क्या होगा नहीं होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है। इस पॉइंट को अगर हम पढ़ें तो अतुल प्रसाद जी ने कहा कि डीएलएड और बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों का मेरिट लिस्ट एक साथ ही बनेगा, दोनों का, चाहे वो बीएड हो या चाहे डीएलएड हो, दोनों का लिस्ट जो है मेरिट लिस्ट वो एक साथ बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि डीएलएड धारी जो विद्यार्थी हैं उनका 20 से 25 सितंबर के बीच रिजल्ट आ जाएगा। और इसी प्रथम चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी रिजल्ट आएगा। और आज इन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले रिजल्ट आएगा 12th वालों, तब आएगा 9th 10th वालों का, उसके बाद आएगा किसका, उसके बाद आएगा प्राथमिक वालों का। ये हमने सुबह ही आपको वीडियो में बताया था। ये तो बात आप समझ गए होंगे। दूसरी बात यहाँ पर आपको समझना है कि जो भी सफल विद्यार्थी होंगे उनका दस्तावेज सत्यापन शुरू हो जाएगा रिजल्ट आने के साथ ही। और बीएड डिग्रीधारियों का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक उनकी पात्रता संबंधी स्थिति का पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाता है कि आखिर इनको लिया जाए या नहीं लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश आए हैं, जो कानून की तरह से आप कानून का जो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बातें कही गई है कि 1 to 5 के लिए बीएडधारी नहीं होंगे, तो इस बातों को वो पूरा का पूरा जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता है तब तक इनका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन डीएलएड वालों का यहाँ पर देखिए गेस्ट टीचर के लिए भी कुछ है लिखा गया है। भर्ती होने तक शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में छात्रों को पढ़ाएंगे गेस्ट टीचर। अभी तक जो पढ़ा रहे हैं, इधर भी बहाली हुई है और पहले भी हो चुकी है, वो सब में गेस्ट टीचर ही पढ़ाने वाले हैं जब तक बहाली नहीं होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉइंट में आप अगर देखें तो लिखा गया है कि ये पॉइंट अगर हम देखें तो 1,70,000 जो नियुक्ति होने वाली है उसकी परीक्षा शनिवार को समाप्त होती है। 2 चरणों में परीक्षाएं ली जाती है। और आपको यहाँ पर दावेदारी में सिर्फ यही सब है। दावेदारी में 800 जो है 76 केंद्रों पर परीक्षाएं ली गई। 6.55% प्राथमिक, 1.8% उच्च माध्यमिक हो गया और उच्च माध्यमिक में 0.64% दावेदार हुए। तो आप समझ सकते हैं कि 95% जो है दावेदारी ली गई, मतलब दावेदारी हुई माध्यमिक के लिए। उच्च माध्यमिक के लिए भी विद्यार्थी शामिल होते हैं। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या अगर बीएड वालों को हटा दें, डीएलएड के लिए अगर 1 to 5 के लिए, तो आपको यहाँ पर 3,80,000 में विद्यार्थी जो हैं अपेयरिंग सीटेट भी हैं, अपेयरिंग डीएलएड भी हैं। तो ये गणना हमको जैसे लगता है कि 1.5 लाख से 1.25 लाख तक जाएगा। उससे ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर आपको 1 to 5 में अगर बीएड वाला को हटा दें तो नहीं होगा। तो अगर नहीं भी हटाएंगे तब पर भी पास करने की रेशियो जो है वो आपको कम दिखाई देगी, क्योंकि 1 to 5 का जो कट ऑफ आने वाला है वो आपको कम होगा। क्यों? क्योंकि हार्ड क्वेश्चन था। और हार्ड क्वेश्चन होने के साथ साथ जो है आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी लेवल से भी जो लेता है वो वीडियो डीओ बनाने के लिए उससे भी ज़्यादा लेवल का था। तो पेपर में तो भाई दम था। जब दम है तो कट ऑफ भी नीचे जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम जो है 70-75% जो है लेंगे विद्यार्थियों को, चाहे वो कट ऑफ जो अर्हता है उसको कम करना पड़े। तो वो कम होगा, अर्हता कम होगी, कट ऑफ नीचे जाएगा। विद्यार्थी जो 50, 55 या 40, 45 से ऊपर लाए हैं उनको लगता है कि हो जाएगा, अनुमान लगा सकते हैं कि हो जाए। और महिलाओं के लिए तो 38 था, और हम देखें तो महिलाओं का भी घटेगा, 32-35 के बीच में आएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हम ये अनुमानतः कह रहे हैं कि इतना हो सकता है, क्योंकि पेपर जो भी विद्यार्थी दिए हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं कि सीटेट वाले विद्यार्थी इसमें अफेयर हैं। और सीटेट का रिजल्ट कितना प्रतिशत बनता है, सीटेट का रिजल्ट अगर हम देखें तो डीएलएड वाले का अगर हम मान के चलें 1 to 5 में तो 5 से 7% बनता है। 5 लाख विद्यार्थी भरे हैं तो आप 20 से 25 हज़ार विद्यार्थी पास होंगे।
और पीछे आप देखेंगे तो वही 20-25 हज़ार, 15 हज़ार, 10 हज़ार ऐसे करके है। पूरा भारत को अगर हम लेकर चलें तो 35 लाख में 5 लाख विद्यार्थी टोटल पास होता है। लेकिन उतना सोचने वाली बात नहीं है। सीधा समझिए कि बातों को आप गहराई से अगर सोचे समझें तो कट ऑफ नीचे जाएगा। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार कट ऑफ कितना जाएगा, आंसर की आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। और सब अनुमान लगा रहे हैं कि कट ऑफ 50 के ऊपर, 60 के ऊपर जाएगा। तो उसको अगर हम क्लेरिफ़ाई तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि कट ऑफ नीचे जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा वो अब डिपेंड करेगा जब रिज़ल्ट आएगा उस पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए, एस्टेट वाले फॉर्म भरे होंगे, बीएड वाले फॉर्म भर दिए होंगे और डमी एडमिट कार्ड भी आ गया है, वो भी देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम की तैयारी जो एस्टेट वाले हैं वो करिए, और उनके लिए एक मौका दिया गया है। और इधर देखते हैं कि प्राथमिक में क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।